अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सदर मोहतरम हफ़िज़हुल्लाह से इल्तिमास करता हूँ कि शेख तशरीफ़ ले आएँ और अपने गिरा कद्र और जामे कलमात से हम सामईन को माजूज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाल व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। गिरामी कद्र उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस्लामी माँ और बहनों, अभी आप हज़रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक व किरदार के ताल्लुक़ से बड़ी मुफीद बातें सुन रहे थे और इसी तरीके से औरतों के ताल्लुक़ से भी आपने मुफीद बातें सुनी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक सवाल किया गया और वो सवाल क्या था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार के ताल्लुक़ से था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो जवाब दिया उस पर गौर कीजिए और उसके बारे में सोचिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या जवाब देती, कैसा था? तो आपका जवाब ये है, कान खुल्क़ुहु अल कुरान। आपका अखलाक और किरदार कुरान है। कुरान 23 पारे पर मुश्तमिल है। सूरह फातिहा से लेकर के सूरह नास तक जितने भी अहकाम व फरामीन अल्लाह तबारक ताला ने आपके ऊपर नाजिल फरमाए, सबको अमली तौर पर आपने अंजाम दिया। आपकी ज़िंदगी के अंदर कुरान की वो जुमला तालीमात का अक्स और नमूना मिलता है। आपने दुश्मनों के साथ क्या बर्ताव किया, दुश्मनों के साथ क्या आपका सलूक रहा, वो उसके अलावा जानवरों के साथ, इंसानों के साथ, बच्चों के साथ, अपने लोगों के साथ, गैरों के साथ, यतीमों और बेवाओं के साथ, बेबस और लाचार और मजबूर लोगों के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमली किरदार रहा, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। हम और आप भी कुरान को मानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है। उसकी तिलावत का भी हम एहतमाम करते हैं रमज़ान में, गैर रमज़ान में तो छोड़ देते हैं। इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग आपको मिलेंगे जो गैर रमज़ान में भी कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। तो कुरान से हमारा रिश्ता कितना मजबूत है, कुरान को हम कितना समझते हैं, कितना पढ़ते हैं और कुरान के अहकाम फरामीन पर हम कितना अमल कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आला अखलाक और किरदार था
वो आपकी दावत में सबसे ज़्यादा मुअस्सिर साबित हुआ। सबसे ज़्यादा दुश्मन जो मुतासिर हुए आपके अमली नमूने से, आपकी अमली ज़िंदगी को देख करके, दुश्मन भी और दोस्त भी सब मुतासिर हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मदीना की सरज़मीन, मुसलमानों के लिए मक्का की सरज़मीन तंग हो गई। अल्लाह की इबादत और बंदगी आज़ादी के साथ करना मुश्किल और दुश्वार हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब ये कैफियत देखी तो अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया कि आप मदीना हिजरत कर जाएं। जिद्दा करीब था, ताइफ करीब था, लेकिन ताइफ जाने के लिए नहीं कहा, जिद्दा जाने के लिए नहीं कहा, मदीना हिजरत करने का क्यों हुक्म दिया? इसलिए कि मदीने के हालात आपके मुआफिक थे। मदीना के लोग आते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हिजरत करने से पहले, मक्का आ करके दीन को सीखते थे, दीन की तालीमात को सीख करके जाते थे और अपने लोगों को दीन सिखलाते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक ताला ने ये देखा कि वहाँ का माहौल आपके लिए साजगार है, मुआफिक है, आपकी दावत व तबलीग का दायरा वहाँ वसी हो सकता है, आपकी ताकत बढ़ सकती है। चुनांचे अल्लाह तबारक ताला ने आपको मदीना, जो काफ़ी मसाफत दूरी पर था, वहाँ पर आपको हिजरत करने का हुक्म दिया और मदीना के अंदर आप रहे। कोई लंबा अरसा नहीं गुजरा, महज 8 साल की मुद्दत में फिर आप मक्का के अंदर फातिहाना तौर पर दाखिल होते हैं। मक्का को आप फतह कर लेते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, जंग होती हैं, उसके बाद मक्का फतह होता है और उसके बाद मक्का के अंदर जब आप फातिहाना तौर पर दाखिल होते हैं तो जो आपके जानी दुश्मन थे, जिनको ये ख़तरा अब लाहिक था कि हमारी जान नहीं बचेगी, हमको मोहम्मद और उनके साथी ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऐलान किया उसको देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल होने के बाद क्या कहते हैं? ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम्हारे ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, अंतुमुत तुलका, तुम सब के सब आज़ाद हो। सबको, चंद को छोड़ करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ कर दिया, आफो दरगुजर से काम लिया, इसलिए कि आपको अपनी ताकत बढ़ानी थी। और चंद लोगों के बारे में आपने वाज़े तौर पर यह बयान कर दिया कि अगर खाने काबा के पर्दे से भी वो लटके हुए मिले तब भी उनको ज़िंदा मत छोड़ो, इसलिए कि उनको मारना, उनका वजूद सफ़े हस्ती से मिटाना, उसके वजूद को ख़त्म करना, ये अमन व शांति को कायम करने के लिए था। अगर उनको मारा नहीं जाता तो मक्का के अंदर अमन व सुकून कायम नहीं हो सकता था। वो हमेशा अपनी रीशा दवानियों के ज़रिए मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते। तो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि कुरान को हम पढ़ें और कुरान के अंदर जो हमको तालीमात दी गई हैं उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर बरतें। नाम के मुसलमान न रहें, सच्चे मुसलमान बन जाओ, इस्लाम के सच्चे तर्जुमान बन जाओ। देखो हालात आपके मुआफिक होंगे। इसी मुल्क के अंदर जो आज हम महकूमी की, बेबसी की, लाचारी की और ज़िल्लत व रुसवाई की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमको अपना खोया हुआ वकार मिल सकता है। कुरान के अंदर हम दूसरी तरफ ढूंढ रहे हैं, हुकूमत बदल जाए, दूसरे लोग आ जाएं, इससे हमारे हालात बदलने वाले नहीं हैं। हम खुद अपने हालात को बदलें, कुरान व हदीस की तालीमात को अपनी ज़िंदगी के अंदर बरतें। देखिए हालात बदलते हैं कि नहीं बदलते। अल्लाह का ये वादा है, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरबलंद रहोगे अगर पक्के सच्चे मोमिन बन जाओ। अल्लाह का वादा है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वअमिलुस्सालिहात, अल्लाह का वादा है उन लोगों से जो ईमान ले आए हैं तुम में से और अमल साले किए हैं।
नेक अमल करते हैं, ईमान लाए हैं और नेक अमल करते हैं, अल्लाह का उन लोगों से वादा है लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, कि अलबत्ता ज़रूर हम उनको मुल्क का हाकिम बनाएंगे, मुल्क का हुक्मरान बनाएंगे, उनकी हुकूमत, उनके हाथ में हुकूमत की बागडोर देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये वादा है। कमस्तखलफ़ल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, जैसे कि उनसे पहले लोगों को हुक्मरान बनाया था। एक फ़ायदा तो ये है, ईमान और अमर साले की ज़िंदगी गुजारो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये वादा है कि मुल्क का तुमको हुक्मरान बनाएगा। और दूसरा फ़ायदा अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या बयान फरमा रहा है, वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, अल्लाह ताला उस दीन को गालिब कर देगा जिस दीन को तुम्हारे लिए पसंद फरमाया है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन इस्लाम को गलबा भी अता फरमाया और मुसलमानों को हुकूमत और सल्तनत भी मिली। और एक फ़ायदा अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे और बयान फरमा रहा है, वला युबद्दिलन्नहुम मिन बाद खौफिहिम अमना, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके खौफ और डर को अमन से बदल देगा। आज जो हमको डर और दहशत सता रही है, हम मरऊब हैं, डरे हुए हैं, हमारे दिलों से डर और खौफ निकल जाएगा। खौफ व ख़तर का हमको कोई खौफ और ख़तरा नहीं होगा और हमको अमन व सुकून की ज़िंदगी मिलेगी, अमन और चैन नसीब होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है फिर उसके बाद, याबुदूननी ला युशरिकून बी, किनको अल्लाह ताला खलीफा बनाएगा, किनके दीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन गालिब कर देगा, किनके दिलों से खौफ और डर को निकाल देगा, वो लोग मेरी इबादत करते हैं और मेरे साथ शिरक नहीं करते। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुसलमान आबादी के एतबार से पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन आप देखें कैसे मुसलमान हैं। मज़ारात, दरगाह, कब्रों पर जाना, अल्लाह के साथ शिरक करना, कितने लोग मुवहिद हैं। अल्लाह के तौहीद परस्त और मुवहिद बंदे कितने हैं, उनको गिन सकते हो। और उन मुवहिदीन में भी देखो कितने अल्लाह का काम करने वाले हैं, अमले साले की ज़िंदगी उनकी कैसी है, कितने वो नमाज के पाबंद हैं और दूसरे अहकाम को बजा ले आने वाले कितने हैं, कै % हैं। कहाँ से अल्लाह का वादा पूरा होगा। याबुदूननी ला युशरिकून बी, ये भी शर्त है कि वो लोग मेरी इबादत करते हैं और मेरे साथ शिरक नहीं करते, किसी को शरीक नहीं ठहराते। वमन कफर बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, और जो इसके बाद नाशुक्री करेंगे, ईमान से और अमले साले से और तौहीद से उनकी ज़िंदगी खाली होगी, तो ये समझ लो कि यही लोग फासिक हैं, यही लोग फासिक हैं। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे बयान फरमा रहा है, अकीमुस्सलात वातु ज़कात, नमाज की पाबंदी करो, ज़कात दो, वातिउर रसूल, और रसूल का कहाँ मानो, रसूल की इताअत व फरमाबरदारी करो तुम लोग, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम लोगों के ऊपर रहम किया जाए। अल्लाह की अगर रहमत चाहते हो, अल्लाह की मेहरबानी चाहते हो, अल्लाह की नुसरत और मदद चाहते हो, ताईद चाहते हो, नमाज की पाबंदी करो, ज़कात अदा करो, रसूल ने जो बयान किया है, रसूल ने जो फरमाया है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारो। देखो अल्लाह की रहमत आएगी, अल्लाह की मदद आएगी। इलेक्शन का ज़माना चल रहा है, हमको अपने दीन से वाबस्ता होने की ज़रूरत है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, उन तालीमात को बरूए कार लाने की ज़रूरत है और दुआ भी करने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ हमको सिखलाई है, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना, ऐ अल्लाह ताला हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत मत कर जो हमारे साथ मेहरबानी करने वाला ना हो, जो हम पर रहम करने वाला ना हो, वला यखाफ़ु कफ़ीना, और हमारे बारे में तुझसे डरने वाला ना हो। ऐसे लोगों को हमारा हुक्मरान मत बना। इसलिए ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमुना वला यखाफ़ु कफ़ीना,
ये दुआ भी करो, अमले साले करो, नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह के घर को जैसे रमज़ान में आबाद किए हुए थे वैसे ही आबाद करो। देखो हालात बदलेंगे, महकूमी की ज़िंदगी ख़त्म होगी, ज़िल्लत और रुसवाई से नजात मिलेगी, इज़्ज़त वक़ार की ज़िंदगी गुजारोगे दुनिया के अंदर भी और उखरवी ज़िंदगी के अंदर भी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन इनामात का वादा किया है उन इनामात से सरफराज किए जाओगे। इस किस्म के प्रोग्राम का मकसद यही है कि लोगों के अंदर दीनी हरारत पैदा की जाए, लोगों को जगाया जाए और बेदार किया जाए। जो बेहिसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ख्वाबे गर्गोद में सो रहे हैं, उनको बेदार किया जाए, उनको जगाया जाए और उनको बताया जाए कि देखो ये ज़िंदगी चंद रोज़ा है, ख़त्म हो जाएगी, जैसा अमल करोगे वैसा ही बदला तुमको मिलेगा, काटोगे वही जो बोओगे, ये कानून कुदरत है। शीशे की दीवार के पीछे बैठ के मत पथराव करो, काटोगे वही जो बोओगे, ये कानून कुदरत है, अल्लाह का ये निज़ाम है। जैसा अमल होगा वैसा बदला मिलेगा, कोई आपके साथ जाएगा नहीं, चाहे कितना ही आपका अजीज़ क्यों ना हो, आपसे मोहब्बत रखने वाला क्यों ना हो, अकेले जाओगे, तने तनहा जाओगे, आपके साथ आपका अमल जाएगा। उस उखरवी ज़िंदगी को सामने रखो, उस उखरवी ज़िंदगी को सामने रख के अपने अमाल की इस्लाह करो, अपनी ज़िंदगी को किताब व सुन्नत के मुताबिक गुजारो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अंदर अमली मुस्बत तब्दीली ला दे, हमको किताब व सुन्नत का मुजाहिद बना दे, सच्चा तर्जुमान बना दे, हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसा इनकलाब ला दे जिससे हमारे हालात बदल जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको दुनिया के अंदर जब तक ज़िंदा रखे ईमान व इस्लाम पर ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रन जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा।